हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर। और काइनेमेटिक्स में मोर स्पेसिफिकली हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन इन 1D। ठीक है। मैंने आपको लास्ट क्लासेस में मैंने आपको बताया था डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है। ये चार चीजें हम पढ़ चुके हैं। आपने एक टर्म सुना होगा एक्सेलरेशन, बिल्कुल सा सुना है, वो भी हम समझेंगे। ठीक। लेकिन अभी हम वेलोसिटी कंसेप्ट पर या फिर एक्सेलरेशन के कंसेप्ट को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें थोड़ी सी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, मैथमेटिकल टूल्स। मतलब सर कुछ चीजें मैथमेटिकल टूल्स हमें पढ़ने पड़ेंगे, कुछ चीजें छोटी छोटी, कुछ फंक्शन है जैसे आपका डिफरेंशिएशन हुआ, इंटीग्रेशन हुआ। ठीक है। इस तरह की चीजें हमें जानने की जरूरत पड़ेगी जो कि आपका प्योरली मैथमेटिक्स का पार्ट है, लेकिन जिसके बिना फिजिक्स में आपको चीजें कर पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं वही मैथमेटिकल चीजें जिनकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है। उसके बाद वापस से हम लोग आएंगे आपका यहाँ पर काइनेमेटिक्स पर, मतलब मोशन 1D पर वापस आ जाएंगे। ठीक है। क्यों जरूरत पड़ रही है सर हमें, एक बात समझिए। मैंने आप लोगों को बताया था कि एवरेज स्पीड हो चाहे आपकी एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, वो क्या होती है, एक बड़े इंटरवल ऑफ टाइम के लिए देखी जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था, आप अपने घर से अपने किसी दोस्त के घर गए, ठीक। सपोज करो उसका आपके दोस्त का घर या आपके किसी रिलेटिव का घर जो है मान लेते हैं 50 किलोमीटर दूर था, और आपको वहां तक पहुंचने के लिए 1 घंटा लगा। तो आपकी स्पीड कितनी हुई सर, 50 किलोमीटर डिवाइड बाई 1 आवर, तो कितनी हुई 50 किलोमीटर पर आवर। पर क्वेश्चन ये है, प्रैक्टिकली अब इस बात को सोचिए, क्या सच में आप एग्जैक्टली 50 किलोमीटर से चलते रहे? क्या आपने कभी 40 नहीं की स्पीड अपनी बाइक की या स्कूटी की या साइकिल की या कार की? क्या आप कभी 50 से ऊपर नहीं की गाड़ी की स्पीड, 60-70 कभी नहीं किया? जब आप अपने घर से अपने रिलेटिव के घर जा रहे हो तो क्या आप 50 पर स्टार्ट कर बिल्कुल एग्जैक्टली 50 पर चलते रहे? नहीं, आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा होगा, रेड लाइट आएगी, या गड्ढे हों, या सड़क अच्छी प्रॉपर्ली ना बनी हुई है, तो वहां पर आपको स्पीड घटानी पड़ेगी। आप अगर हाईवे पर हैं तो आपको स्पीड बढ़ा सकते हो, तब आपकी स्पीड आपकी 60-70-80 तक भी जा सकते हो, डिपेंड करता है गाड़ी कौन सी है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अलग अलग जगह पर अलग अलग वेलोसिटी ली गई, वेलोसिटी कहिए या फिर फिलहाल स्पीड कहिए। ठीक है। अलग अलग जगह पर अलग अलग वेलोसिटी या स्पीड ली गई। तो इसका क्या मतलब है, ये उस मोमेंट पर स्पीड है। सपोज करो आप गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, आपने नजर डाल के देखा कि स्पीड से चल रहा हूँ, आपने देखा हाईवे पर तो देखा 80 था या 70 था, लेकिन आप जब ट्रैफिक में तो आपने देखा स्पीड घटा के कितनी 30 की स्पीड चल रहे थे। थोड़ा और ज्यादा ट्रैफिक था तो आप वहां पर 10 या 15 या 20 की स्पीड चल रहे थे। कहीं रेड लाइट थी तो आप गाड़ी भी रोकी भी थी, तो वहां पर स्पीड कितनी, 0। कहीं आप पुलिस की चेकिंग चल रही तो वहां पर गाड़ी की स्पीड कितनी है, 0। ठीक है। पुलिस की मतलब आप रेड लाइट क्रॉस हुई, फिर आपने धीरे धीरे स्पीड बढ़ानी शुरू की, तो स्पीड 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 50, 40 सब कुछ मिलेंगे आपको। ठीक। तो उस मोमेंट पर, जिस मोमेंट पर आपने नोटिस किया है कि आपने देखा आप गाड़ी कितनी स्पीड कितनी अभी रुकी हुई है, तो 0 है। आपने देखा गाड़ी ट्रैफिक में हो तो देखा आपने स्पीड 30 है या 20 है। देखा हाईवे पर है, स्पीड नजर डाल के देखा स्पीडोमीटर पर, स्पीडोमीटर बोलते हो जो आपकी जो पॉइंटर रहता है घूमता रहता है ना, स्पीड बताता रहता है, उस स्पीडोमीटर बोलते हैं उस बॉक्स को, पूरे को स्पीड बताता है, स्पीड को मेजर करता है, स्पीडोमीटर हो गया। ठीक है। तो अलग अलग मोमेंट पर हमें अलग अलग स्पीड या अलग अलग वेलोसिटी देखने को मिल रही होगी। क्लियर? बिल्कुल सर। तो उस मोमेंट की जो वेलोसिटी है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उस मोमेंट पर जो भी है। क्लियर है? बिल्कुल। तो उन्हें कैलकुलेट करने के लिए अगर हमें कोई फंक्शन दिया है, टाइम का दिया है, किसी भी चीज का फंक्शन हो सकता है, उनको देखने के लिए हमें उन टूल की जरूरत पड़ेगी। जिस टूल का नाम हमें जरूरत पड़ने वाली है वो है डिफरेंशिएशन। वो एक मैथमेटिकल टूल हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। ठीक है। और इन्हीं टूल को आपस में इंटर रिलेट करने के लिए, या फिर इन फंक्शन को, या फिर आपकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, आपका डिस्प्लेसमेंट, सबको लिंक करने के लिए खाली डिफरेंशिएशन से बात नहीं बनेगा। दूसरा फंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे इंटीग्रेशन, जो कि इसका एक तरह से इनवर्स फंक्शन है। डिफरेंशिएशन का इनवर्स फंक्शन है आपका इंटीग्रेशन। तो ये दो फंक्शन हमें जरूरत पड़ने वाली है। आइए समझते हैं दोनों फंक्शन को प्रॉपर्ली, क्या है कहानी, कैसे कैसे है। चलिए करते हैं स्टार्ट। सुनिए बच्चों, डिफरेंशिएशन की हमें यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है, और पहले समझते हैं डिफरेंशिएशन है क्या। ठीक है। तो डिफरेंशिएशन क्या है और कैसे नोट करना है उसको समझ लीजिए। सपोज करो कोई फंक्शन है, जैसे आप लोग 10th क्लास में छोटे छोटे ग्राफ पढ़ते होंगे, जैसे आपने पढ़ा y इक्वल टू एक्स, इसकी लाइन खींचते थे, या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पढ़ा होगा आपने। इस तरह ग्राफ भी ड्रॉ किए होंगे 10th क्लास 9 10th तक। ठीक है।
बिल्कुल सर। तो यहाँ पर क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, ऐसा आप बोल सकते हो। y x के किसी, या y इक्वल टू आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ते थे आप लोग, क्या होता था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो y क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y x का फंक्शन है। क्लियर है? ठीक है सर। या y इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकती है वैल्यू। ठीक, ओके। और मैं इसको अगर थोड़ा ग्राफ पर देखूं, इसको मैं किसी भी, मतलब इसके सबके ऑब्वियसली सबके ग्राफ अलग अलग आएंगे, बट मैं कोई भी ऐसी रैंडम से ग्राफ देखूं, ये एक्स है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ऐसे रहता है। बिल्कुल सर। तो अगर मैं ऐसे ही कोई ग्राफ ड्रॉ कर लूं, कोई भी आपको वाई इक्वल टू एक्स हो, चाहे एक्स स्क्वायर हो वगैरह वगैरह, कोई भी ग्राफ मेरा सपोज करो ऐसा है। ठीक है, ठीक है सर। अगर मैं इसके ऊपर 2 पॉइंट लूं, मतलब कुल मिलाकर के बात ये है, जैसे जैसे आप एक्सचेंज करोगे वैसे वैसे वाई चेंज होगा। बिल्कुल इसी तरह से जैसे जैसे आपकी स्पीड, अभी किसी वेलोसिटी से आप चल रहे हो, तो जैसे डिस्टेंस बदलेगी, वैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे आपका डिस्टेंस बदलेगा। यहाँ पर आप इसको डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ भी बना सकते हो। ठीक है बेटा जी, ओके सर जी। अगर मैं कोई भी 2 पॉइंट लूं, सपोज करो इस मोमेंट पर, ध्यान से समझ लेना बातों को, इस ग्राफ के जहां से रेड पेन से मैंने मार्क किया है, इस पॉइंट पर अगर मैं सोचूं, थोड़ा बड़ा सा मार्क कर देता हूँ, ये लो बेटा, इस पॉइंट पर इसको पॉइंट ए मान लो, और इसी के बिल्कुल बगल में दूसरा पॉइंट मान लो, ये लो। ठीक है, विजिबल है ग्राफ के ऊपर, पूरी तरह विजिबल है सर। तो प्यारा बच्चा, अब एक चीज समझिए, जो हमारा x के कोरस्पोंडिंग वैल्यू थी, मतलब पहली वैल्यू जो है, मैं कहूँ ये जो वैल्यू है आपकी, एक सेकंड रुकिएगा बेटा जी, इनको दोबारा से तो कर देता हूँ। Let me throw them again. ओके ग्रेट, हो गया। तो बालक, अगर मैं कहूँ, अगर मैं सर आसान सी भाषा में समझाइए ना सर, आसान इजी सा कर दीजिए, इजी सा कर दें और इजी कर दें। ठीक, देखो जैसे मैंने कहा कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ओके। अगर मैं x की जगह पे थोड़ा सा इसमें शिफ्ट कर दूं, शिफ्ट कर दे मतलब सर, अरे यार x की जगह x प्लस 0.001 कर दो, 0.0000001, छोटी सी वैल्यू ऐड कर दो, इसका स्क्वायर करो, तो इसके कोरस्पोंडिंग y की वैल्यू भी थोड़ी सी चेंज होगी। एग्री? यस सर। तो बेटा जो y में चेंज आया, इस छोटे चेंज को मैं डेल्टा x मान लेता हूँ थोड़े के लिए, dx मान, या dx या डेल्टा x मान लेता हूँ। जो छोटा चेंज है इसको मैं dx या डेल्टा x मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, ना मान लीजिए सर। ठीक है, तो प्यारा बच्चा, जैसे ही x में छोटा चेंज आएगा, x प्लस डेल्टा x कह दीजिए, dx कह दीजिए, छोटा सा dx। ठीक है, इस छोटे स्मॉल चेंज को हम इसे नोट करेंगे, स्मॉल चेंज को we denote with dy, y में जो छोटा चेंज है वो dy से, और जो x में छोटा चेंज है वो उसको dx से। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। तो प्यारे बच्चे, अगर x में छोटा सा कुछ मैं वैल्यू चेंज कर दूं, इसमें ऐड कर दूं, ये घटा सब्ट्रैक्टेड कुछ भी कर दूं, तो इससे कोरस्पोंडिंग y में भी चेंज आएगा कि नहीं? बिल्कुल सर, फंक्शन है तो आएगा। बिल्कुल, मैं वही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, अगर मेरी x की वैल्यू पहले यहाँ थी, यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये सपोज करो x था, ये मुझे इसके कोरस्पोंडिंग जो वैल्यू ऑफ y है वो मुझे यहाँ मिल रही थी, y की कोरस्पोंडिंग मुझे इधर मिल रही थी। अभी तक क्लियर चीज है? पूरी तरह क्लियर है सर। ठीक है बेटा जी, मैंने x की वैल्यू के कोरस्पोंडिंग मुझे y की वैल्यू इतनी मिल रही थी। मैंने 1 रखा तो हो सकता है 10 मिल रहा था, 20 रखा तो हो सकता है 40 मिल रहा, वट एवर, कुछ भी इनका रिलेशन हो सकता है। ठीक, ओके सर। अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, किस चीज में चेंज करेंगे सर? अगर मैं इस x की वैल्यू जरा सा बहुत ही छोटा चेंज कर दूं, x की जगह यहाँ पर छोटा सा इधर राइट की तरफ शिफ्ट कर दूं, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दूं, कहीं भी इधर ले आऊं, तो जरा सा बहुत ही छोटा सा, हाँ सर कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है मेरे को, कर दीजिए सर। ठीक है, अब मैं अगर वैल्यू यहाँ पर ले लूँ, यस सर ले लीजिए, ठीक है, मैं यहाँ पर वैल्यू, तो इसके कोरस्पोंडिंग आपको y में भी चेंज देखने को मिलेगा छोटा सा, ऑब्वियसली सर। अगर आपने x में चेंज किया तो y में भी चेंज आप हमें देखने को मिलेगा। जो नया y होगा यहाँ मिलेगा। एग्री? जो पहले वाली डॉटेड लाइन थी उसे थोड़ा हट कर ऊपर, पर्पल कलर वाली लाइन। एग्री यहाँ तक? सर पूरी तरह एग्री है। मतलब और इस छोटे से चेंज होना बेटा, जो छोटा सा आपने चेंज किया, ये जो डिफरेंस लाए हो, इसको मैंने बोल दिया यहाँ पर dx। ठीक,
जो y में छोटा चेंज आया इसको बोल दिया मैंने dy, मतलब छोटा सा चेंज है y। क्लियर है? यस सर। अब जरा इस हिस्से को देखो जिसको मैं सर्कल करने जा रहा हूं, इस हिस्से को देखो, इसको, इस हिस्से को जो सर्कल के अंदर है आपका, सर्कल के अंदर वाले हिस्से को देखिए सर। इतना सा हिस्सा दिख नहीं रहा, इसको अगर जूम कर दें और इसी हिस्से को देखते हैं क्या कहानी है। ठीक है बेटा जी? हाँ ठीक है सर, बताइए क्या कहानी है। हमको तो नहीं पता क्या कहानी है, हाँ बताते हैं। इस छोटे से हिस्से को मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या कहानी है। आपने स्लोप का कंसेप्ट थोड़ा सा पढ़ा होगा, इसको मैं यहाँ पर जूम कर देता हूँ। यही हिस्सा है इसके अंदर। हाँ यस सर, वो ब्लू वाला ग्राफ तो नहीं आ पाया, बाकी कहा गया। ठीक है जी, ब्लू वाला हिस्सा हमारा नहीं आ पाया। इसको थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं ब्लू वाले को, जिससे ये वाला हिस्सा भी आ जाए हमारा। चलिए, तो अब जरा सर्कल के अंदर के हिस्से की कहानी को देखते हैं और समझते हैं कि शायद बात बन जाए ये भी हमारा इधर आ सके, ब्लू वाला हिस्सा भी। अभी आ गया। ठीक है बेटा, इसको देखिए क्या है सर। मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा, कुछ खास इसमें नहीं, कुछ खास है इसमें? क्या खास है सर? देखो ये देखिए, जो पर्पल वाली लाइन है थोड़ी सी ऊपर है एक्चुअल में, मुझे ड्रॉ नहीं हो पाई थी। ये तो पर्पल वाली लाइन यहाँ पर है, जो आपको एक्स से कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलती है वो ये। अब जरा दोनों ग्राफ को आराम से देखो, ये जो विड्थ है ये क्या dy ही तो है, चेंज जो है ये सर, और ये वाली नीचे वाली आप कहेंगे सर dx है। एग्री बेटा जी? पूरी तरह एग्री सर। तो बालक, अब अगर मैं इसको देखूं जरा, यहाँ इस ट्रायंगल को देखिए, कौन से को, जहां पर ये कट कर रहे थे पहले, इसको मान लेता हूँ O, इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B। ट्रायंगल OAB को देखिए, OAB दिख गया सर। ठीक है, अब हमने डिफरेंशिएशन होता क्या, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है बेटा? डिफरेंशिएशन का मतलब है छोटा सा चेंज x में करने पर, या फिर जो भी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें छोटा चेंज करने पर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब आपका x मान लीजिए फिलहाल, छोटा सा चेंज x करने पर उसके कोरस्पोंडिंग छोटा चेंज किसमें आएगा? y में भी आएगा। तो वो जो रेशियो है बेटा, मतलब चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x, इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ओ ये बात है सर। हाँ जी, रिपीट, अगर कोई भी फंक्शन दिया आपका, उसमें छोटा सा चेंज इन x डिवाइड बाय छोटा सा चेंज इन y डिवाइड बाय छोटा सा चेंज इन x को ही बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन। क्लियर है? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, हम डेल्टा से तो नोट कर लेते हैं सर चेंज को, बिल्कुल। तो मैं डिफरेंशिएशन को ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं बेटा, चेंज इन y को मैंने डेल्टा y बोल दिया, जितना चेंज हुआ, चेंज इन x को डेल्टा x बोल दिया। अगर ये डेल्टा x बहुत छोटा है, जिसको हमने कहा इंस्टेंटेनियस, इसको कहा मोमेंट, एक मोमेंट तो बहुत छोटा सा होता है, बहुत ही अगर ये छोटा है डेल्टा x, तो आप इसको डिफरेंशिएशन वाला जो ऊपर लिखा हुआ ये बोल सकते हैं। भाई ये तो चेंज है, इससे तो आप समझ में आते हैं, हाँ सर इसको चेंज बोलते हैं, लेकिन लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, सर क्या बोल दिया है? लिमिट? अरे कुछ नहीं है लिमिट, घबराओ मत। अगर इसकी वैल्यू बहुत ही छोटी है तो इसी डिफरेंशिएशन को आप dy बाय dx बोल सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग समझ में आई बात? डिफरेंशिएशन का बेटा मीनिंग ये है कि चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन x, बहुत छोटा लेकिन, ठीक है, बड़े वाला नहीं। जैसे एवरेज, अगर हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे थे, उसमें क्या कहानी थी? टोटल डिस्टेंस में चेंज कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज हुआ हमारा डिस्प्ले, और टोटल टाइम में चेंज कितना हुआ। आप 11 बजे निकले थे, 12 बजे अपने दोस्त के घर पर पहुंचे हो, तो चेंज में टाइम में चेंज कितना होगा? आपका कितना हुआ? आपका आंसर 1 घंटा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अगर आप स्टार्टिंग में जहां से आप चले उसको 0 से रेफरेंस लेके चल रहे हो, आप वहां से 50 किलोमीटर दूर चले गए, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? आपका आंसर 50। तो 50 डिवाइड बाय 1, ये क्या है आपका? ये सिंपली एवरेज है। लेकिन अगर आपको इंस्टेंटेनियस देखना तो बहुत छोटे मोमेंट। बात समझ में आई? इसका फिजिकल मीनिंग समझ में आया क्या है? यस सर, समझ में आ गया, मेरे ख्याल से समझ में आ गया हो। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो बिंदास होकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। आइए पहला इस चीज को समझ लेते हैं एक बार फिर से, आपका थ्योरेटिकल फॉर्म में। स्मॉल चेंज इन फंक्शन y विद एंड वेरिएबल x इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसका क्या मतलब है सर? बेटा इसका मतलब कुछ ऐसा समझिए, आपका जो ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x,
जैसे जैसे आप एक्सचेंज करोगे वैसे वैसे आपका वाई बदल रहा है, जैसे जैसे आप टाइम बदल रहे हो वैसे आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। तो हमारा क्या होगा, इसको बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। जनरली जनरली एक बड़े चेंज के लिए होता है आपका, ठीक है। ये आपका पहले वाला टर्म आपका बता रहा है एवरेज के बारे में, एवरेज किसी चीजों को कैसे लेंगे हम, एवरेज वेलोसिटी हो सकती है, इट में बी स्पीड, ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन भी हो सकता है। और दूसरा वाला टर्म बता रहा है हमें इंस्टेंटेनियस के बारे में, ठीक। ओके सर जी। तो बालक कह रहा है द स्मॉल चेंज इन फंक्शन y एंड वेरिएबल x इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इतना वो जो रेशियो है, ठीक है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड और दिस इज एवरेज। एवरेज की कहानी, जैसे एग्जांपल के तौर पर कहूं मैं, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू कितना है, छोट आपका जो चेंज है x में, सो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कितना चेंज है आपके डिस्प्लेसमेंट में डिवाइड बाय चेंज इन आपका टाइम। क्लियर है? यस सर। ये क्या होगा आपका एवरेज वेलोसिटी, जहां पर डेल्टा एस में लिया है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा टी लिया है चेंज इन आपका टाइम। क्लियर? यस सर। आगे बढ़ते हैं। दूसरा कह रहे हैं हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में, ये हम डिस्कस कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। कह रहा है द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ dy बाय dx, लिमिटिंग मतलब जहां पर डेल्टा x जो है आपका जो चेंज है बहुत ही छोटा सा, बहुत ही चिंटू सा चेंज है, ठीक है। तो उस चेंज को मैं से नोट कर लेते, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। लिमिट से, लिमिट कहां से आ गया, क्या है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 लिखना है हमें यहाँ पर, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, मतलब डेल्टा एक्स ऑलमोस्ट 0 है, तो उस केस में हम dy बाय dx लिख लेते हैं। यही आपका डिफरेंशिएशन है, यही हमारा फंक्शन है। एग्जाम्पल के तौर पर ये आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या फिर आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वगैरह कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की अगर एग्जांपल की बात करूं तो आपका क्या लिख सकते हैं, ds बाय dt लिख सकते हो कि नहीं। ये सर चेंज इन, बहुत ही छोटा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस। आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू के बारे में बता रहा है, यहाँ पर इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल सकते हैं हम, ठीक है। ओके सर जी, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर पढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं बेटा आगे। देखिए अब डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी। जैसे अभी मैं टाइम, देखिए फंक्शन जो है आपका टाइम का सकता है, टेम्परेचर आपका, डिस्टेंस, डिस्टेंस किसी भी चीज का हो सकता है। तो अभी हम y और x के टर्म्स में पढ़ेंगे, बाद में अगर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो y की जगह आप डिस्प्लेसमेंट रख दीजिए और x की जगह आप टाइम रख दीजिए। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अच्छा सपोज करो यस सर, मैं आपसे कहूँ एक सिंपल सी बात पूछना चाह रहा हूँ आपसे, पूछिए सर। अगर मैं कहूँ एक ग्राफ है मेरे पास, इसका ग्राफ है y वर्सेस x का ग्राफ है, ठीक है सर, y वर्सेस x का ग्राफ है। और ग्राफ में जो दे रखा है, कह रखा है कि x y इक्वल टू 2, मतलब सर, अरे यार ये ग्राफ है, यहाँ से तो समझिए सर, में ये आपका x एक्सिस मान लीजिए, ये आपका y एक्सिस मान लीजिए, ये लाइन ड्रॉ हो रही है y इक्वल टू 2 पर हो रही है, ठीक है, y इक्वल टू 3 पर मान लीजिए। ऐसा ग्राफ है, मुझे इक्वेशन के अंदर रखिए y इक्वल टू 3, दैट्स इट। अब मुझे एक बात बताइए, y इक्वल टू 3 है, आप चेंज कीजिए किस में, x में। x की वैल्यू सपोज करो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, वगैरह वगैरह। तो अगर मैं x में चेंज करता हूँ तो y में कितना चेंज आएगा? सारे बच्चे सोचिए और मुझे कमेंट करके बताइए। देखिए बेटा, x की वैल्यू अगर आपने 1 ली तो आपको y की वैल्यू कितनी मिल रही है, आपके 3। आपने x की वैल्यू 2 ली, y की वैल्यू भी कितनी मिल रही है, 3। x की वैल्यू आपने 3 ली, y की वैल्यू भी कितनी मिल रही है, 3। तो y इक्वल टू 3 में अगर मैं कहूँ x में चेंज करने पर y में चेंज कितना आ रहा है, 0। तो मुझे बताइए इसको अगर मैं ऐसे लिखूं dy बाई dx, तो कितना लिखूं मैं, चेंज इन y कितना है, आप कहेंगे सर 0 अपॉन dx, x में तो चेंज कर सकते हो, कितना आ गया आंसर, 0। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर। अब ये जिन जिन चीजों को मैं लिखता चल रहा हूँ बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े ही ध्यान से समझते चल जाना। तो पहली बात हमें समझ में आई है क्या, कि अगर आपका कोई फंक्शन कांस्टेंट है, y इक्वल टू 3 क्या है, कांस्टेंट, जो कि अपने टाइम के साथ चेंज या किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं है, जो चेंज ही नहीं हो रहा, किसी भी वेरिएबल डिपेंड नहीं है, 3 मतलब 3 फिक्स। तो बेटा उसका आंसर कितना आ रहा है, 0। अगर मैं 3 की जगह 2 ले लेता तब कितना आंसर आता, तब भी आप कहेंगे सर 0 आता। 5 ले लेता तब भी कितना आता है, 0। ठीक है, 20 ले लेता तब भी आंसर कितना आता है, 0। मतलब कुल मिलाकर के ऐसी कहानी है, अगर y इक्वल टू कोई कांस्टेंट है, ठीक है, कोई कांस्टेंट k c वट एवर, तो उसका डिफरेंशिएशन सदा ही कितना आएगा, आप कहेंगे सर 0।
तो पहली बात तो यहाँ समझ लीजिए, फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बॉक्स में प्लेस करता रहूंगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, sorry, differentiation of any constant with respect to x will always be 0। किसी भी आपका कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, जहां पर k क्या है, k है आपका कांस्टेंट, आपका कितना होने का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना, ध्यान रखना है सर अगर कांस्टेंट को आप डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका आंसर कितना आने वाला है, आपका आंसर 0, ऑलवेज 0 आंसर यस। अगर आप कांस्टेंट को किसी भी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका मतलब क्या है, आंसर 0। रीजन क्या है भैया, आप कांस्टेंट है वो रुका हुआ है, ठीक है, उसकी वैल्यू बदल ही नहीं रही है, आप दूसरे वेरिएबल को बदलते रहिए। सर कोई एग्जांपल के ऊपर हमें बता दीजिए कोई चीज, सपोज करो आपकी कॉलोनी में एक वो खड़ा है, ट्रक खड़ा है, खराब हो गया, ठीक है सर, ठीक है, यस सर, आप अपने घर पर सीटी बजा रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, उसका कोई मतलब है ट्रक का आपकी खेलने कूदने, सीटी बजाने से, नाचने कूदने से, आंसर नो सर, देयर आर टू थिंग्स। बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए, y कांस्टेंट है, y का x पर कोई डिपेंडेंसी ही नहीं है, तो x कुछ भी होता रहे y क्या चेंज होगा, आंसर नो, बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। जो बॉक्स में लिख रहा हूँ चीजें उसको ध्यान में रखते चल जाना। तो आपको ध्यान रखना है डी आपका डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज 0, क्लियर, पहली चीज। अच्छा सर दूसरी बात पर आते हैं, दूसरी बात पर मैं इनके बहुत ज्यादा डेप्थ में डेरिवेशन पर नहीं जाऊंगा, कहां से आई चीजें, क्योंकि मैथमेटिकल का पार्ट है बहुत ज्यादा। अच्छा अगर मैं आपसे कहूँ आप डिफरेंशिएट कीजिए किसको, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास फंक्शन है y इक्वल टू एक्स की पावर एक्स स्क्वायर बोल देता हूँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन है, ठीक, ओके, मुझे फाइंड करना, आप मुझे पता लगा के बताइए कि dy बाई डी एक्स क्या होगा, मतलब इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा। अच्छा आइए समझते हैं इस कहानी को। सपोज करो आप कर्व वगैरह भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, करना चाहे समझने के लिए आप कर सकते हैं, ठीक, डिफरेंशिएशन इन y मतलब चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x, सही मतलब इसका, बिल्कुल सर सही बात है। अच्छा मैं मान लेता हूं लेट स्मॉल चेंज इन x, x में चेंज हुआ, कितने से हो गया, x में कितना हुआ डेल्टा x का, मतलब नई वैल्यू कितनी आ गई x प्लस डेल्टा x, लेट इट बी, मान ले थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए सर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, या फिर x नहीं मानना आपको h मान सकते हैं, कुछ बुक्स में h मान रखा, बट ये मैं डेल्टा x मान लेता हूँ। तो y में भी चेंज आया कुछ ना कुछ, बिल्कुल सर, उसके कोरस्पोंडिंग y में भी क्या डेल्टा x का चेंज आएगा का, आंसर नहीं, कैसे, देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, बिल्कुल सर, एक इक्वेशन तो मान लो ये है। अब नई वैल्यू क्या आई, अगर मैं x की जगह x प्लस डेल्टा x रख दूं तो आप कहेंगे इधर y बचेगा क्या, नहीं सर कुछ चेंज हो जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा वो देखते हैं। तो इधर लिख लूंगा y प्लस डेल्टा y लिख लूं उसको, बिल्कुल सर लिख लीजिए, तो y प्लस डेल्टा x विल इक्वल टू, उसका स्क्वायर ओपन कीजिए, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स प्लस 2x डेल्टा एक्स, यही होगा, बिल्कुल। ये सब चीजें याद रखनी पड़ेंगी सर, नहीं बेटा कुछ नहीं याद रखना, y से एक्स स्क्वायर को कैंसिल आउट कर सकते हैं, इधर y आएगा डेल्टा y, डेल्टा y कर सकते हैं, बिल्कुल सर नो प्रॉब्लम। अच्छा बहुत ही बढ़िया बेटा, थैंक यू सर, क्या बढ़िया, नहीं अपनी गाने से थैंक यू, ये बहुत बढ़िया। ये चेंज किस में आया, आप कहेंगे सर ये आप कह सकते हो ये मेरा y प्लस डेल्टा y की वैल्यू है, ठीक है, बिल्कुल सर, ये इसको y प्लस डेल्टा y नहीं मानते हैं, जो भी नया फंक्शन आ रहा होगा इसकी वैल्यू ये, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ y डैश मान लीजिए, y डैश नई वैल्यू, जब आपने x की जगह डेल्टा x रखा तो कुछ नई वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। यहाँ पर चेंज इन y, चेंज इन y होगा जो पहले बाद में y की वैल्यू है जो स्टार्टिंग में थी, मतलब y1 माइनस y कर दूं चेंज इन y डिवाइड बाई आपका x में कितना चेंज किया आपने, x की जगह से डेल्टा x किया है, तो y माइनस y1, y क्या आपका एक्स स्क्वायर, इसको हटा दीजिए, डेल्टा एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर डेल्टा एक्स का स्क्वायर रहेगा ना। अब एक चीज समझिए, डेल्टा एक्स जो है बहुत ही छोटा सा नंबर है, नहीं भी मानना चाहते ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। तो चेंज इन वाई आप चाहो तो जैसे मैंने पहले किया था वैसे कर सकते हो, चेंज इन वाई कितना आया, वाई में कितना चेंज हुआ, आप कहेंगे सर चेंज इन वाई कैसे निकालोगे, जो आपकी नई वैल्यू है वाई की उसको घटा दीजिए पुराने वाली से, पुराने वाली कितनी थी आप कहेंगे सर जी एक्स स्क्वायर, या बाद वाली किसी भी कैसे कर लीजिए, वाई वन माइनस वाई है तो एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स माइनस ये तो किसकी वैल्यू होगी, आप कहेंगे सर वाई वन की, और पहला वाई कितना था आप कहेंगे सर जी आपका था एक्स स्क्वायर
डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। क्लियर है? क्लियर सर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दूं, काट दीजिए सर। ऊपर जो भी बच रहा है उसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, नीचे आपका डेल्टा एक्स है तो कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स प्लस 2x। हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में ना आया, सर क्या हो गया, ये क्या हो गया जिंदगी में सर, अजीब अजीब सा हो गया कुछ, है ना, इतना डेल्टा डेल्टा हो गया है। और ठीक है बेटा जी, यस सर। और साथ में क्या है, मैं आपको बताया था, आपको जो लिमिट होता है इस केस में डेल्टा एक्स, वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर होता है। तो जहां भी डेल्टा एक्स लिख रहा है उसके लिए 0 पुट कर दो। डेल्टा एक्स के लिए कितने 0, तो आंसर कितना बचा 2x। सर ये क्या हुआ, हमें बहुत कंफ्यूजन हो गया सर, इतना कुचर कुचर क्या हो गया। अरे यार इतना समझो कि मेरा एक फंक्शन था, क्या था वो था सर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैंने थोड़ा चेंज x में किया तो मैं देखना चाह रहा हूँ y में कितना चेंज हुआ। अच्छा, डिवाइड बाय चेंज इन x पे कर रहा हूँ, वही किया मैंने, चेंज इन x से भी डिवाइड कर दिया। ठीक है सर, लेकिन हमें तो आंसर कितना मिला, मुझे 2x मिला। सर इतना लंबा कैलकुलेशन हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा, नहीं। अब आते हैं शॉर्टकट कहिए या फिर सभी चीजों में होता है, एक्चुअल में कोई शॉर्टकट है नहीं, बट ठीक है, ठीक है, हमारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, हमें यही चाहिए जिंदगी में। यस सर, नो? यस सर, क्वेश्चन अच्छे से हो जाने चाहिए बिना किसी रुकावट के। ठीक है, रुकावट के लिए खरीदो भाई। देखो क्या करना आपको, अगर आपको इस तरह का फंक्शन दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इस तरह का, तो आप क्या करें, सिंपल सा फंडा समझिए, आसान सा। यस सर, आप क्या करें, अगर आपसे पूछे डिफरेंशिएशन बताइए एक्स का, डिफरेंशिएशन बताइए वाई का, मतलब डी वाई बाई डी एक्स, तो आप क्या करें, इसकी जो पावर है उसको आगे लिख दीजिए, लिख लिया, और जो एक्स है उसको ऐसे लिख दीजिए, और जो पावर थी उसमें से एक कम कर दो, मतलब 2 - 1 सर, हाँ, तो कितना आ गया, तो 2 इंटू एक्स की पावर 2 - 1 1, तो 1 लिखो मत लिखो एक ही बात है। यहाँ इतना आसान सर, 2x इतना लंबा चौड़ा करना पड़ा। कौन सा मेथड प्रेफर करोगे, फर्स्ट वाला है सेकंड वाला? हाँ जी, फर्स्ट आसान है कि सेकंड, बताइए फटाफट कमेंट करके। चलिए, तो बेटा आपको सेकंड मेथड बड़ा आसान सा लगा सभी बच्चों को, तो सेकंड मेथड ही आप अडॉप्ट कीजिए। एक बच्ची का क्वेश्चन है कि सर अगर एक्स की पावर ही ना हो, है ना, मैं सबके लिए आपका फंडा जो दूसरी बात में ब्रैकेट में आता नहीं है वो ये है, अगर आपका y इक्वल टू एक्स की पावर n है, इस तरह का फंक्शन है, n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 वट एवर भी दिया n, ठीक है सर, ठीक है, तो उस केस में आपका जो डिफरेंशिएशन होता है, यस सर, वो ये होता है, जो पावर है उसकी उसको आगे ले आइए, और उसकी जो पावर है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, n - 1 कर दीजिए। कम कर देना मतलब कुछ नहीं है, कम करना मतलब सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है बेटा जी, तो मस्त जी, समझ में आ गई बात, ये वाला ब्रैकेट आपको ध्यान रखना। अब जैसे एक बच्ची ने पूछा सर अगर किसी x के पावर कुछ हो ही ना, मतलब एग्जांपल ले लूं मैं, y इक्वल टू एक्स, सिंपली अब क्या करेंगे सर, अच्छा y इक्वल टू एक्स का क्या मतलब है, यहाँ कुछ तो पावर होती है, इसकी क्या है, 1 है इसकी पावर, इजंट इट, यही तो होता है यार, कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है। यस सर, तो अब क्या होगा सर, अब ये होगा बेटा, यस सर बताइए अब क्या होगा, बताते हैं। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 को ले आइए आगे, ले आइए सर, x की पावर सर 1 में से -1 और सब्ट्रैक्ट करना, यही होगा। यस सर, तो 1 इंटू एक्स की पावर 1 में से होगा कितना, 0, और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो कितना होता है सर जी 1, तो 1 इंटू 1 कितना, 1, तो सर x का डिफरेंस 1 होगा, आंसर है यस। वाह, ये तो आसान है सर, ये तो आसान है सर जी, इसको तो मैं कर डालूंगा पक्का, बिल्कुल पक्का पक्का मास्टर जी, बहुत बढ़िया। तो बेटा अगर मैं 2 4 क्वेश्चन दे दूं आप कर दोगे? यस सर, इसी मेथड से, हम जो भी आपको मेथड हो, मैंने 2 चीजें बता दी आपको, 2 नियम बता दिए हैं। यस सर, अभी क्वेश्चन दे दीजिए सर, बस आप अगर आपको फाइंड करना, फाइंड dy बाई डी एक्स, डिफरेंस फाइंड करना, इफ आपका फर्स्ट पार्ट है y इक्वल टू एक्स क्यूब, सेकेंड पार्ट है आपका y इक्वल टू आपका x की पावर 4, थर्ड पार्ट है आपका y इक्वल टू एक्स की पावर 0। गलत नहीं करना है इसमें, आप कंफ्यूज हो जाओगे, थोड़ा समझ करके। फोर्थ पार्ट है बेटा y इक्वल टू 1 अपॉन या फिर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 4 पार्ट है आपके पास, 4 आप लोग ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है y इक्वल टू एक्स क्यूब। मैंने आपको क्या बताया कि सर अगर आपका y इक्वल टू एक्स क्यूब है, एक्स की जो भी एक्स की पावर हो, मैंने आपको फॉर्मूला क्या दिया, y इक्वल टू एक्स की पावर n, क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा सर, इसका डिफरेंशिएशन होगा जो भी पावर है, जो भी पावर है उसको आगे लिख लीजिए, मतलब n को आगे लिख लें, बिल्कुल सर, और जो पावर है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मतलब n में से 1 -1 कर दीजिए, ठीक। यस सर, तो पहले वाले क्वेश्चन में आपका y इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर इसकी जो पावर है इसको आगे लाइए, आगे ले आए, पावर कितनी होगी 3, और पावर को
3 - 1 कितना होगा, तो 3x का 3 - 1 कितना होता है 2। दिस इज द आंसर। वाह सर आसान है। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप कहेंगे सर y = x⁴ और फॉर्मूले का आप कोशिश क्या करो बार बार लिखो, इससे आपको चीजें ध्यान में रह जाएंगी, आप जितना लिखोगे उतने ज्यादा ध्यान में रहेंगे। सेकंड वाला आप लोग सब लोग बताएंगे मुझे, सब लोग रिप्लाई कीजिए सेकंड वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका y = x⁴, तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर आप पावर जो उसको आगे ले आइए, कितना हो जाएगा 4 और x⁴ कितना 4 - 1 मतलब कितना 3 हो जाएगा। दिस विल बी आंसर। ठीक है, ठीक है सर। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या था, y = x⁴। अब बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होगा, क्या करना है, देखिए आप चाहो तो इसको एक झटके में सोल्व कर सकते हो, चाहो तो 2 स्टेप में सोल्व कर लो, आपको दोनों तरीके समझ में आएंगे। किसी भी चीज की पावर 0 जो होती है वो कितना होता है 1 होता है उसका आंसर, मतलब यहाँ पर y = 1 है। 1 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंस कितना होता है शुरुआत में बताया मैंने, सर जी 0 होता है। या तो आप ऐसे कर लो, नहीं समझ में आ रहा है ऐसे दिल खुशी नहीं हो रहा है, x⁴ लिखना है ना, या सर लिखो तो जो पावर है उसको आगे ले आइए, ये आ गया सर। x⁴ कितना बचा सर 0 - 1 यानी -1, 0 से किसी भी चीज के आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आंसर, सर 0 ही आएगा। क्या फायदा है सब करने का। ठीक है, ओके सर समझ गए सर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए फोर्थ पार्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट, जिसमें बच्चे गड़बड़ करने के बहुत चांसेस रहते हैं, बच्चा गड़बड़ करने के बहुत चांसेस, बच्चे गड़बड़ करते हैं इसमें, पता नहीं क्या उल्टा सीधा खा लेते हैं और सोचते हैं अच्छा ऐसा होगा। सोचेंगे कुछ बच्चे जो करते हैं क्या करते हैं वो बताता हूँ, और हो सका आप में से भी किसी ने गलती की हुई। वैसे कौन सी गलती मैंने तो की है सर, गलती ये की हो आपने, ऐसा हो सकता है यस सर जी कि आपने जो फोर्थ पार्ट है उसमें ये क्या हो, क्या क्या सर जी, यहाँ पे देखिए y = 1/x²। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज 1/2x की 2x, भाई x² का 2x हो गया, तो ये मैं आपको बता दूं ये आपका गलत है, ऐसे नहीं करना है। मैंने जो आपको फॉर्मेट बताया है वो x⁴n टाइप, y = x⁴n टाइप, वो कब बताया जब x⁴n है, 1/x की नहीं, किसी रेसिप्रोकल की बात नहीं की है, मैंने डायरेक्ट फंक्शन की बात की है। ठीक है बेटा, अच्छा तो इसको मैं सही मायने में ले सकता हूँ x⁻² लिख सकता हूँ। यस सर, पावर नीचे रहती है तो ऊपर चल जाता है। अभी x⁴n टाइप फॉर्म में आ गया, अब डिफरेंशिएट कीजिए, dy/dx -2 आगे आ जाएगा। यस सर, x कितना हो जाएगा सर, -2 तो पहले से ही, इसमें से एक और सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना हो गया -2x⁻³ मतलब -2/x³। दिस विल बी द आंसर। गया पॉइंट, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गया। फटाफट से लिखिए, बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट की तरफ। ये देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, डिफरेंस द फॉलोइंग फंक्शन। पहला कह रहा है y = x⁻³ मैं आपको बताया क्या कीजिए, डिफरेंशिएशन जब आपको फाइंड करना dy/dx विल बी इक्वल टू, तो क्या करेंगे -3 आगे आ गया, x⁻³ और एक और -1 करना उसमें, -3 एंड -1 कितना मल्टीप्लाई नहीं करनी है, -3 -1 कितना हो गया सर जी -4, तो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, सेकंड पार्ट का देखते हैं, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। देखिए जब अगर 6 इस तरह से नंबर मल्टीप्लाई हो कांस्टेंट तो घबराना नहीं है इससे, अब इनको 0 करके नहीं छोड़ देना है, तो सर मैं लिखूंगा dy/dx, बताएंगे इसको रीजन क्या। 6 को ऐसे छोड़ दिए कांस्टेंट को, x⁵ को देखिए, अगर किसी के साथ अटैच है ना कोई कांस्टेंट नंबर तब 0 मत कीजिए। ठीक है, x⁵ को क्या आएगा, आप कहेंगे सर 5 आगे रख दीजिए, x⁴ 1 घटा दीजिए, x⁴4 प्लस 4 को ऐसे छोड़ दीजिए, x³ का आंसर कितना आएगा, x³ मतलब इसकी पावर 3 है सर, 3 को आगे ले आइए और x⁵ 1 कम कर दीजिए 2, -3 को ऐसे छोड़ दिया, x² का डिफरेंस 2 आगे आ जाएगा, x⁵ 1 बचेगा, प्लस 2 × x का डिफरेंस अभी देखा सर 1 आया था हमारा, और 7 क्या सिंपली कांस्टेंट है, बिल्कुल अलग थलग खड़ा हुआ, इसकी कहानी खत्म, मर जाएगा। वाह सर, तो इसकी मल्टीप्लाई करें 6 × 5 = 30 x⁴ प्लस 12x² x⁴, ठीक, 12x² -6x + 2 = 6। क्लियर है बेटा, दिस विल बी द आंसर। कितने बच्चों को क्लियर है, अगर किसी को डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर क्लियर है तो बहुत बढ़िया। चलिए बेटा कुछ क्वेश्चन घर के लिए लिख लीजिए। फाइंड dy/dx, dy/dx फाइंड करना आपको। इफ आपका फर्स्ट कह रहा है y = दे रखा है बेटा आपका x, सेकंड पार्ट या b या सेकंड y = दे रखा है
एक्स स्क्वायर, ये सेट कर भी लिया हमने। थर्ड कह रहा है वाई इक्वल टू 1/x, हाँ ये भी करना, 1/x की पावर 5 कर देता हूँ। फोर्थ पार्ट कह रहा है वाई 1/x की पावर 5 है, y इक्वल टू 1/x। फिफ्थ पार्ट आपको कह रहा है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सिक्स्थ कह रहा है आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। सेवंथ कह रहा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। फटाफट से लिखिए, और आज के लिए क्लास करेंगे हम यहीं पर एंड। लिखने के बाद फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नोट डाउन कर लीजिए, देन यू विल लीव द क्लास।